हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स सॉल्यूशन एंड जो बेनेडिक्स की सॉल्यूशन होती है, बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन, दिस इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट aldehydes and ketones, aldehydes and ketones। यानी एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेटिक्स, इन तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। केसेस में जब एल्डिहाइड्स हो हमारे पास, तो ये लेट सपोज पहले केस में हमने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करा है, तो तीनों ही केसेस में हमारे पास कार्बोक्सिलिक मिल जाएगी ऑक्सीडाइज होकर, प्लस इसमें एजी का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जब सेकेंड स्टेप बेनेडिक्ट्स की बात करूं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो बेनेडिक्ट टेस्ट कराने पर जब एल्डिहाइड्स को लेट सपोज हम रिएक्ट कराते हैं आर सी एच ओ इन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ से भी हमें एक कार्बोक्सिलिक का प्रोडक्ट मिलता है, प्लस एक प्रेसिपिटेट मिलता है ओ प्लस H2O का, और ये होता है हमारा रेड पीपीटी। सेम केस होता है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन में भी, फेलिंग्स सॉल्यूशन, तो इसमें अगर हम कोई एल्डिहाइड लें और इसका अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएं तो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, यानी ये एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जा कर देता है, देन CO2 प्लस H2, दिस इज रेड पीपीटी। दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट सेम है, बट जो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं। फेलिंग्स में अलग सॉल्यूशन होता है, बेनेडिक्स में अलग सॉल्यूशन होता है। और एल्डिहाइड्स के अलावा कुछ अलग से ऐसे केटोन्स भी हैं जो इन तीनों टेस्ट को शो कर देते हैं, और वो उन कीटोन्स को कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल कीटोन्स shows all three टेस्ट जो कि एल्डिहाइड के लिए स्पेशलाइज्ड है। ऑल थ्री टेस्ट्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो ये है ग्लूकोज, टॉप पोजीशन पर हमारे पास है एल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड देन यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, एंड बॉटम मोस्ट पर CH2OH, OH, OH, इस साइड OH और यहाँ पर OH, ये H, ये H, ये H। क्लियरली हमारे पास टॉप पोजीशन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये तो तीनों टेस्ट दे ही देगा, टॉलेंस, बेनेडिक्स, फेलिंग्स। बट जब हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में हमारे पास होता है CH2OH एट द टॉप एज वेल एज एट बॉटम, एंड देन 1 2 3, और यहाँ पर से हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप, ये OH, 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 ये है हमारे पास फ्रक्टोज, ये है हमारे पास ग्लूकोज। प्लीज नोट, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की एक्चुअल स्ट्रक्चर साइक्लिक होती है, बट ये तीनों ऐसे रिएजेंट्स हैं जो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इसी स्ट्रक्चर पर पहुंचा देते हैं, इसलिए ये यहाँ से रिएक्शन शो करेगा। इसे इसे इसके हिसाब से मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा ईजी हो रही थी, इसलिए मैंने ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। तो यहाँ पर एल्डिहाइडी ग्रुप था तो ये तो टेस्ट देगा, बट अब हमारे पास यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप होने की वजह से ये तो टेस्ट नहीं देनी चाहिए, बट ये जो मिथाइलिक ग्रुप है, ये कीटोन के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, इसलिए ये तीनों टेस्ट दे देंगे, यानी कि हम तीनों में से किसी भी टेस्ट को यूज नहीं कर सकते दोनों को डिफरेंशिएट करने में, क्योंकि तीनों ही टेस्ट दे दे रहे हैं, दोनों ही इन तीनों को टेस्ट को दे दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा
ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हमें कैन नॉट पूछा गया था। दैट इज ऑप्शन डी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। थैंक यू।